तो आप जिसके रिलेटेड आपने मतलब आज का आपका चैनल जिसकी बदौलत मोनेटाइजेशन हुआ है वो अहमद नक्शबंदी है, ये एक चीज़ याद रख लेना। आप आज आपका चैनल जो मोनेटाइजेशन ऑन है वो अहले सुन्नत के उलमा की वजह से है, ये एक बात याद रख लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तभी मेरे इस वाले वीडियो पर आप लोग आए हो। तो मेरा एक सिंपल सा टॉपिक है आज का, जो सैयदा नुसरत कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एक बार ये चैनल आप चेक कीजिए। तो मैंने ये चैनल को विज़िट किया। सिरातल मुस्तकीम है, ओके ना। चलिए, बहुत अच्छा चैनल का नाम लगा मुझे। मैंने बोला क्या है, फिर मैंने जैसे ही कहा, और ये बात मुझे जिसने कही थी वो भी एक सैयद है, सादात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका एक बार आपको चैनल देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखी कर रही है अहले सुन्नत की और अहले सुन्नत के उलमा की और अहले सुन्नत के लोगों की और अहले सुन्नत की अकायद की। तो मैंने सोचा ठीक है, चलिए एक बार चैनल को देख लेते हैं। तो जब उन्होंने नाम कहा कि सैयदा नुसरत, तो मैंने बोला ये तो खुद सैयद है भाई, तो मैं एक सैयद के हिसाब से मैं किस ज़बानियों से क्या बताऊँ। तो फिर मुझे लगा ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि आप कहकर मैं आपको इज़्ज़त से और तमीज़ से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे हुस्न अखलाक भी है। दूसरी चीज़, आप मुझसे बड़े हो। तीसरी चीज़ को मैं पहले लाना चाहूँगा कि आप भी एक सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हो। जैसे कि आपने एक वीडियो में बताया ही था कि हमारे नाना सैयद थे, हमारे आप हसनी और हुसैनी सिलसिले से ताल्लुक़ात रखते हो। और चलिए ये चीज़ माशाअल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपने जिस टॉपिक्स पर मतलब गुफ्तगू की है, जिस तरह से आप एक जमात को, एक अहले सुन्नत वल जमात को आप गिरा कर दिखाना चाह रहे हो, क्या ये चीज़ सही है? तो आप पर्टिकुलरली अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसी के ऊपर बोलो। आप अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर क्यों बोल रही हो और उनके लोगों के ऊपर क्यों बोल रही हो? आपको जो चीज़ समझने नहीं आ रही आप उस चीज़ पर, अगर आप उनके खिलाफ वीडियोस नहीं बनाते तो आज आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं रहता था। तो उनका एक एहसान हो गया है ये आपके ऊपर के आपका चैनल आज मोनेटाइजेशन है। आपने उनके ऊपर खिलाफ वीडियोस बनाई, तभी जाके लोगों ने उस पर विजिट किया और देखा, तब जाके आपको मोनेटाइजेशन मिला। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि आप बता रहे थे कि हमारे पास बहुत करोड़पति है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह आपको खूब दीन और दुनिया की और तरक्कियों से नवाजे और मालो दौलत से नवाजे। तो आप कुछ लोगों के ऊपर भी ये कह रहे थे कि भाई कुछ लोग फ़ोटोज़ डाल देते हैं, वीडियोज़ डाल देते हैं। हाँ भाई, कुछ लोग इस वजह से भी डालते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये बात मेरी सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के ताल्लुक़ से हो या अहले सुन्नत वाले ही इस तरह करते हैं। ये अहले सुन्नत वाले करते हैं इस तरह से, ऐसा तो कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मंद मुट्ठी देकर चले जाते हैं। लेकिन आपने पर्टिकुलरली किसी जमात के ऊपर ये बात नहीं की थी, किसी शख्स के ऊपर बात की थी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन कोई भी हो भाई वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब जब आप बोल रहे हो कि आपको दौलत की कमी नहीं है, मालो दौलत की कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो मेरा एक सिंपल सा फंडा ये है, जब आपके पास इतना सब कुछ है तो अहमद नक्शबंदी और कई लोगों के उलमाओं के अहले सुन्नत के एहसान पर आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ है। तो अगर आप वाकई दम रखते हो इस बात का, तो अपने चैनल का मोनेटाइजेशन अभी के अभी डिसेबल कर दीजिए। क्यों आपने मोनेटाइजेशन करा लिया है, क्यों आप मोनेटाइजेशन इनेबल करा रहे हो? आप पहले फिर ये भी तो देखो, क्या इससे आप जो मोनेटाइजेशन करा रहे हो, क्या ये चीज़ आपके लिए जायज़ है? क्या आपसे पैसा लेना आपका ज़रूरी है? तो लोगों तो उसके, अब आप बोलोगे कि नहीं भाई, तो लोग डोनेट कर रहे हैं, हम फिर उसे जाकर देंगे गुरबा को। अरे भाई, आपकी खुद की दौलत लुटाओ ना। आप किसी और के नाम पर आप कमा कर ये बता रहे हो कि चैनल मोनेटाइज हो गया, तो ऐसे नहीं होता सैयदा नुसरत जी। तो ये आपके लिए एक बात थी। आप लोगों का कहना ये है कि आप लोग सुन्नी, मतलब अहले सुन्नत वल जमात, आज अहले सुन्नत वल जमात की ताल्लुक़ से, आज अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मैं अपनी तरफ से ये बात रखता हूं। एक चीज याद रख लेना, मैं कोई भी फिरक़े फित्ते का नहीं हूं। मैं अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी अकीदे से ताल्लुक़ रखता हूं। आप कहते हो कि अहले सुन्नत वाले बाबाया ठेका चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो आपने जो कहा था बात के नींबू मिर्ची गर्दन, ये वो सब खुद अहले सुन्नत उसके खिलाफ है। जी हाँ, अहले सुन्नत इसके खिलाफ है। और आज आपका चैनल जिसके एहसान पर मोनेटाइजेशन हुआ है, उन्हीं का आप जाकर वीडियो देख सकते हो कि जो आप बता रहे हो, अहमद नक्शबंदी साहब का वीडियो आप देख सकते हो कि उन्होंने खुद इसके खिलाफ वीडियोस बनाए हैं कि ये सब अहले सुन्नत नहीं है। तो इस चीज़ को भी देखो आप, असल चीज़ तो आपको दिखती नहीं है यार, कुछ भी देखकर किसी भी एक पॉइंट पर बोल देते हो। ये भी हुआ था कि आपने उन पे पुलिस स्टेशन पर बुलाया था, तो आपस में आप लोगों की बातचीत हुई, आपने बताया उस चीज़ को भी वीडियो में। तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी। उन्होंने बताया कि बहन, अगर बात ही करना था तो आप मेरे घर या मैं आपके घर आ जाती थी, इस तरह पुलिस स्टेशन बुलाने की क्या ज़रूरत थी। बाद में आपने अपनी बात रखी
रखी, उन्होंने उनकी बात रखी। तो जो भी हुआ अलगर्ज किस्सा मुख्तसर, आप लोगों की बातचीत हो चुकी, आपको भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल चुका है यूट्यूब का, जहां से आपकी अर्निंग हो रही है। अगर आपको इसका इतना ही तकब्बुर और घमंड है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। लेकिन बात अगर अहले बैत पर ही आ जाए तो हमारी ज़बानें फिर नहीं रुकेंगी। एक चीज़ याद रख लेना, अगर आपको कुछ चीज़ें गलत दिख रही है तो मैं उसे बताऊंगा कि अगर आप समझ रहे हो, मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बता देता हूं कि यह अहले सुन्नत नहीं है, इस चीज़ को अहले सुन्नत से मत जोड़े। और अगर आप ये बता रहे हो कि भाई कुछ बाबाएं ठेका चला रहे, तो उन बाबा का पर्दाफाश कीजिए। आप उन बाबाओं को लाइए, आप उनकी बाबाओं की हिस्ट्री ढूंढिए, आप उनका बाबाओं का पूरा निकालिए, तब आप बताइए। आप अहले सुन्नत के अकायद पर अगर आप बोलोगे तो ये बहुत गलत है और इस तरह नहीं बोलना चाहिए आपको जहाँ तक हो सके। मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनाता, इसलिए आपको मैं जो भी आ रही है दिल की बात रख रहा हूँ सामने वीडियो से। अगर मैं स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता तो ना जाने फिर क्या क्या वीडियोस बन जाते। आका जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बताया था कि भाई देखो सुनो, तुम्हारे लिए मैं दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद, दूसरी मेरी अहले बैत, पंजतन पाक अहले बैत, नस्ल अहले बैत को मैं दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ। तो आप खुली बात बताऊंगा, अगर आप लोगों की बात करूंगा तो मैं आप लोग करोगे कि हाँ भाई हमने तो कुरान को पकड़ लिया है, और किसी को देखेंगे तो हमने तो जो है सो अहले बैत को पकड़ लिया है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात ही वो जमात है जो कुरान और मजीद को भी पकड़ती है और साथ ही साथ अहले बैत को भी साथ रखती है। तो अहले बैत और अहले कुरान है हम, ऐसे नहीं है कि भाई ये वो कर दिया। तो उनकी जो मिसालें हैं अहमद नक्शबंदी साहब की, वो कुछ लोगों को समझाने के वास्ते है। अब इस तरह ये मत समझ लेना कि मैं अहमद नक्शबंदी का चेला हूँ या मैं उनके तरफ से आके आपको बात कर रहा हूँ। मैं अहले सुन्नत वल जमात की ताल्लुक़ से आपको बात कर रहा हूँ। मैं एक सुन्नी होने के नाते मैं अपनी चीज़ आपको बता रहा हूँ। गंडे पलीते जो चीज़ आप कह रहे हो ये अहले सुन्नत से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये मैं आपको दावा दे रहा हूँ। और अगर आप किसी ना किसी का देखकर अगर आप ये कहोगे कि भाई सुन्नी ही ऐसे होते हैं तो ये गलत है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको ये चीज़ खुली समझा दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने भी एक अहले हदीस का, एक बहुत सारे लोगों का, किसी अलगर्ज जमातों का, फ़िरक़ों का मैंने भी एक वीडियो देखा था कि नाच रहे हैं, वो दाढ़ी इतनी लंबी लंबी छोड़ के मुल्लाएं नाच रहे हैं, नाच डांस कर रहे हैं, वो भी गानों पर, वो भी अपने हॉस्टल्स में या कहीं कहीं पर। अब अगर मैं इस चीज़ को आपकी पूरी पर्टिकुलर जमात से, आपके फ़िरक़े से जोड़ूं तो क्या आप सही हो गए या गलत हो गए? इस जगह आप मुझे ये चीज़ बताना, बिल्कुल आप मेंशन करके आप मुझे इस पर रिप्लाई करना, मैं आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। ऐसे नहीं होता, किसी एक की गलती से पूरी जमात को आप नहीं बोल सकते, ओके ना। तो हमारा ये अक़ीदा है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम हमारे अक़ीदे पर फ़ख्र करते हैं, हम औलिया से मोहब्बत करते हैं, हम अंबिया से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आखिर में एक बात मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे आप अपनी कौम के, अपने लोगों को, अपने फित्ते के लोगों को आप लोग भटका रहे हो और ये बता रहे हो कि अहले सुन्नत वाले शिरक कर रहे हैं, तो इस पर तो मैं एक तफसीली वीडियो लाने वाला हूँ। अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के सिवा किसी को रब खुदा नहीं मानती। ये एक चीज़ आप मेरी पॉइंटेड रख ले। दूसरी चीज़, अगर आप कह रहे हो कि अहले सुन्नत वाले दरगाह पर जाकर सजदा करते हैं, तो वह सजदा नहीं है, कदम बोसी है। कदम बोसी में सजदे में बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ भी आप जहन में रख ले। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ जिसके पास सबसे ज़्यादा इल्म है वही अगर मतलब सबसे बड़े रुतबे और पाए का है, तो ऐसा नहीं है। शैतान के पास भी सबसे ज़्यादा इबादतें थी, सबसे ज़्यादा इल्म था उस वक्त उस पर। शैतान को शैतान क्यों करार दिया गया? क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया था। अल्लाह ने कहा था कि अय शैतान, अय तू जो, जब तो उस वक्त उन्हें अच्छा था ना भाई, शैतान नहीं था, तो उसको जब हुक्म दिया गया कि सजदा कर आदम को, तो सजदाए ताज़ीम था वो, ओके ना, ताज़ीम का सजदा, तो उससे उसने इनकार कर दिया, नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा। बाद में आप देख सकते हो उसका मकाम कहां से कहां उसे अल्लाह ने उठाकर फेंक दिया। तो ये अल्लाह के हाथ में है, वो जब चाहे जिसे चाहे मकाम अपना दे सकता है और जब चाहे जिसे चाहे कहीं से भी उठाकर फेंक सकता है। तो आखिर में बात यही है, गुजारिश यही है, और पॉइंट टू पॉइंट सीधी सीधी मेरी बात की आज का मुद्दा यही है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया जाए। अहले बैत के ऊपर आइंदा फ़ोन आप मत
बोलिए तो बेहतर रहेगा। और अहले बैत की गुस्ताखी करने का सोचिए भी मत, और औलिया कराम की दरगाहों का भी अगर आप मजाक उड़ा रहे हो तो बिल्कुल इस चीज़ से रुक जाओ। आपको जहाँ चीज़ गलत दिख रही है वो चीज़ पर आप पहले गौर व फिक्र करें, उलमा से रब्ता करें, क्यों, इसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है। आप अपनी कौम के लोगों को इस तरह नहीं भटका सकते हो। आखिर में ऐसी तो कोई बात नहीं कहना चाहता था मैं, और कहूँगा भी नहीं। जितना भी हो सके आप सादात हो समझ कर ही मैंने आपके अदब के दायरे में रह के आपसे बात की है। इंशाअल्लाह आपको बात समझने आ गई होगी। और जो लोगों ने भी मतलब आपकी बेइज्जती की है, मतलब जो भी गुस्ताखी कलिमात कहे हैं, चाहे वो गाली दी होगी या कुछ और कहा होगा, तो मैं उन लोगों से भी यही कहता हूं कि भाई आप चाहे कौन सी भी जमात के, आप किसी के भी चाहने वाले हो, अगर आप किसी औरत से बात कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर बात करना। इस तरह आप किसी भी औरत की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। आपकी मोहब्बत आपके पीरो मुर्शिद से, आपके उलमा से अपनी जगह है, लेकिन अगर आप गाली गलोच करोगे कहीं से भी उनका नंबर लेकर या कहीं भी उन पर वीडियो बनाकर, तो इस चीज़ को फिर वो लोग, ऐसे लोग आप लोगों को जाकर फिर वो चीज़ बताएंगे, देखो सुन्नी इस तरह के होते हैं। तो ऐसे नहीं होते हैं अहले सुन्नत वाले, हमें ये बताना है। हमारा काम है सीधे और अदब से पॉइंट टू पॉइंट बात करना। जो मैंने आपके वीडियोस को देखा तो मुझे जहन में आया और मैंने ये चीज़ आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की टॉपिक, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की राय कुछ भी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं कहा है। जिस दिन मैं स्क्रिप्टेड कर दूंगा तो अगर फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, तो ये मेरा वीडियो जहाँ तक हो सके सैयदा नुसरत जी तक ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको ये उनके ये पता चले कि भाई अहले सुन्नत हमारा काम ये नहीं है जो आप बता रहे हो। जिस चीज़ से अहले सुन्नत को जोड़ रहे हो वो अहले सुन्नत नहीं है। तो हम बताएंगे अहले सुन्नत क्या है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है अहले सुन्नत क्या है। ठीक है, आप आपकी जमात, आपकी फ़िरक़े का आप बता लीजिए आप क्या है क्या नहीं है। सो हमारा काम हम कर रहे हैं, वो भी बहुत दिल से कर रहे हैं और सीना ठोक के कर रहे हैं, कुछ छुपा के नहीं कर रहे हैं। ओके ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए जानने के लिए अगर कुछ भी आपको आपके सामने आया है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जो कहा है उस पर अगर आपकी राय भी आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हो। चाहे वो कोई भी जमात, कोई भी फ़िरक़ा, किसी भी जगह के हो, मुझे उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। मेरा ये आज का मौजू, आज की मेरी ये बात हर जमात के लिए थी। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।